नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के वालों के लिए आई है एक वैकेंसी की अपडेट। एनपीसीआई यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी आई हुई है 2022 के लिए, जिसमें कि वीआई यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड की डिसेबिलिटी के लिए भी सूचनाएं आई गई है। तो इन कैटेगरीज़ के बारे में ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बार पढ़ लेते हैं। उसमें है, पहला है साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसमें देर इज़ नो आइडेंटिफाइड फॉर PWBDS बेंचमार्क निशक्त जन के लिए कोई चिन्हित नहीं है। दूसरा है वैज्ञानिक सहायक यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट बी डिप्लोमा होल्डर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, उसके लिए देर आर कैटेगरीज। फिर तीसरा है स्टाइपेंडियरी ट्रेनर्स और साइंटिफिक असिस्टेंट्स इन डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग, उसके लिए भी अलग अलग जगह है, पर उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए देर इज़ नो आइडेंटिफाइड फॉर PWBDS। फिर है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जगह नहीं है। साइंटिफिक डिप्लोमा होल्डर्स इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए जगह है। साइंटिफिक ये जो है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग्स, उनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल वालों के लिए जगह है, पर इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए देयर इज़ नो आइडेंटिफिकेशन फॉर PWBDS। फिर चौथी कैटेगरी आएगी स्टाइपेंडरी ट्रेनर्स और ट्रेनीज और साइंटिफिक असिस्टेंट्स इन साइंस ग्रेजुएट्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में जगह है। फिर आएगा पांचवा स्टाइपेंडरी ट्रेनीज टेक्नीशियंस, प्लांट ऑपरेटर, उनके लिए भी रिजर्वेशन है। फिर आएगा छठा स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग्स इन टेक्नीशियंस और मेंटेनर, उसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, वेल्डर, मैकेनिस्ट और एसी मैकेनिक, इनमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जगह नहीं है। देयर इज़ नो आइडेंटिफिकेशन फॉर PWBDS, बाकी में है। फिर आएगा सातवां नर्स, आठवां फार्मासिस्ट, नौवां असिस्टेंट ग्रेड 1, 10वां असिस्टेंट ग्रेड 1 FNA, 11वां असिस्टेंट ग्रेड 1 CMM और 12वां स्टेनो ग्रेड 1। इन सभी के लिए अलग अलग जगह दी हुई है। अभी हम देख लेते हैं कि प्रयुक्त श्रेणी और उसकी संक्षिप्तता। तो पहला है ब्लाइंडनेस और लो विजन, उसमें ब्लाइंड और लो विजन दो जने आते हैं। फिर है दूसरा डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, बहरे और ऊंचा सुनने वाले लोग के लिए D और HH दिया हुआ है। फिर आएगा C दिमागी पक्षघात, कुष्ठ उपचारित, बोनापन, एसिड हमला पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण सहित लोकोमीटर की अक्षमता वाले लोगों के लिए इसमें OA, OL, BA, BL, OAL, BLOL, BLA, CP, LC, DW, AAV, MDY जैसी संज्ञाएं दी हुई है। फिर D स्वलीनता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, मानसिक रुग्णता, इन सारी चीज़ों के लिए ASD, ID, SLD, MI जैसी संज्ञाएं दी हुई है। और अंत में क और घ के खंडों के तहत व्यक्तियों में बहरापन, नेत्रहीनता सहित बुद्धि दिव्यांगता के लिए हमारे में MD यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की संज्ञा दी हुई है। तो इस तरीके से दिव्यांग लोगों के लिए अलग अलग सीट्स आई हुई है, जिसमें से हमने बोला उतने में सीट्स नहीं है और बाकी अलग अलग रिजर्वेशंस दिए हुए हैं। तो आगे ऐसी ही जानकारी के साथ आते रहेंगे। और हाँ, इन सभी पोस्ट में पहली जो पोस्ट है वैज्ञानिक सहायक की, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है minimum 50% in diploma in engineering and
1 year diploma certificate in industrial safety, and candidate should have 4 years of relevant experience after the qualification. या तो और 2 years diploma in engineering through lateral entry to 12th year to second year HSC approved by AICTE, ये होना चाहिए। और इसकी जो वय मर्यादा है वो है 18 से 35, 18 to 35 years। दूसरा जो है वो है वैज्ञानिक सहायक सिविल इंजीनियरिंग के में डिप्लोमा धारक, इसके लिए डिप्लोमा विथ नॉट लेस देन 60% इन द रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होना चाहिए आपका। द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी 3 years ड्यूरेशन आफ्टर HSC और SSC, और या तो 2 years डिप्लोमा थ्रू द लेटरल एंट्री इन सेकेंड ईयर आफ्टर HSC अप्रूव्ड बाय एनी AICTE नॉट विथ लेस दैन 60%, ये होना चाहिए। और इसके लिए आपकी वही मर्यादा रहेगी 18 से 30 साल, 18 to 30। तीसरी चीज़, स्टाइपेंडेंटरी ट्रेनीज इन साइंटिफिक डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग, उसके लिए आपका या तो 60% से कम डिप्लोमा में ना हो ऐसा कुछ होना चाहिए, या तो फिर 2 years ऑफ डिप्लोमा आफ्टर 2 years डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर आफ्टर HSC, और उसमें भी आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए। और उसके लिए आपकी वही मर्यादाएँ होगी 18 से 25 वर्ष। इसके बाद की जो चौथी कैटेगरी है, स्टाइपेंडरी ट्रेनीज इन साइंटिफिक असिस्टेंट साइंस ग्रेजुएट्स, उसके लिए भी वही मर्यादा है 18 से 25 वर्ष। और उसका जो क्वालिफिकेशन है वो है BSc विथ अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। BSc shall be with physics as principal and chemistry, mathematics, statistics, electronic or computer science as a subsidiary subject, or chemistry in the principal and physics, mathematics, statistics, electronic, computer science as subsidiary, or with physics, chemistry and mathematics as the subject with the equal weightage। तो ये होना चाहिए। फिर पांचवा और छठा, पांचवा है स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियंस इन प्लांट ऑपरेटर, जिसमें HSC यानी कि 10+2 आपकी कक्षाएँ और ISC इन साइंस स्ट्रीम विथ मिनिमम 50% इन एग्रीगेटेड होना चाहिए आपका। और उसके बाद की जो है छठी, स्टाइपेंडरी ट्रेनीज टेक्नीशियन मेंटेनर, उसके लिए SSC विथ मिनिमम 50% ऑफ द साइंस सब्जेक्ट्स एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली, प्लस में आपका 2 years का ITI सर्टिफिकेट कोर्स इन फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटल, वेल्डर, मैकेनिक्स होना चाहिए। फॉर ट्रेड्स आपका ITI का एटलीस्ट 2 year का कोर्स होना चाहिए। और इन दोनों कोर्सेज़ की पाँचवें और छठे की उम्र मर्यादा है 18 से 24 साल, 18 to 24। फिर आएगा सातवां कोर्स आपका, जिसमें नर्स का कोर्स है। उसमें आपका डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिड वाइफरी का 3 साल का कोर्स प्लस वैलिड रजिस्ट्रेशन एज नर्स होना चाहिए, या तो फिर BSc नर्सिंग होना चाहिए, या तो फिर A सर्टिफिकेट विथ 3 years इज एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल होना चाहिए। और ये जो कोर्स है उसके लिए आपकी वही मर्यादा रहेगी 18 से 30 साल तक की। फिर आएगा आठवां है फार्मासिस्ट का। तो उसमें HSC प्लस 2 years ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी प्लस 3 months ट्रेनिंग इन फार्मेसी, रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट विद सेंट्रल स्टेट फार्मेसी काउंसिल होना चाहिए। और इसकी आपकी जो वही मर्यादा है वो रहेगी 18 से 25 सालों की। उसके बाद आएगा 9वां, असिस्टेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 1 इन HR, इन F&A और इन C&MM। तो इसके लिए आपका A टाइप राइटिंग टेस्ट, B कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, C कैंडिडेट्स शुड हैव पास्ड
passed a certificate course of duration not of less than 6 months in MSW operating system like MS Office, Word, Excel, Access, PowerPoint, email management, internet surfing, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। और इसके लिए एनी बैचलर्स डिग्री विथ मिनिमम 50% ऑफ मार्क इन एनी यूनिवर्सिटी विच इज़ रिकग्नाइज्ड। तो असिस्टेंट ग्रेड HR असिस्टेंट ग्रेड FA असिस्टेंट ग्रेड CMM के लिए भी मिनिमम 50% आपको बैचलर में चाहिए। और स्टेनो ग्रेड 1 के लिए भी आपको 50% बैचलर में चाहिए, प्लस साथ में आपको स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी, स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन PC होना चाहिए। उसके साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपकी ली जाएगी और आपका मिनिमम 6 मंथ से ऊपर हो ऐसा कोई MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स होना चाहिए। और दोस्तों, ये जो लास्ट में हम जो 4 बोले उन सभी की वय मर्यादा है 21 से 28 साल, यानी कि 21 to 28 ईयर्स। और मित्रों, इसके लिए फॉर्म भरने की शुरू होती है अवधि 6 दिसंबर 2022 10 बजे से लेके 5 जनवरी 2023 के 16 बजे तक, तो यानी कि 4 बजे तक। तो ऐसे ही नई नई अपडेट के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत।